नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, ये बात अब तस्वीर साफ हो गई है कि दरभंगा शहरी विधानसभा से अब संजय सरावगी के चक्कर में अमरनाथ गामी आ गए हैं। अमरनाथ गामी ने 2 दिन पहले कहा था कि वो शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हम बता दें, अमरनाथ गामी ने जब ही सदस्यता ली राष्ट्रीय जनता दल की, उस समय उनसे कहा गया कि आप कहां से लड़ सकते हैं, तो उन्होंने पहले कहा था कि वो हाई घाट से लड़ेंगे, यानी उनकी प्राथमिकता पहले हाई घाट थी। लेकिन उन्होंने कहा गया नहीं, दरभंगा शहर से हमें वैश्य को लड़ाना है। ये बात आपको हमने पहले कहा था कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी इस बार दरभंगा शहर से वैश्य समुदाय को चुनाव लड़ाना चाहते थे, जिसके लिए 6 एक ही वैश्य समाज से लोगों ने अपना बायोडाटा भी जमा कर दिया। तो अब उन्हें कहा गया गांधी जी को कि अब आप दरभंगा शहर से लड़िए, इसलिए कि वहां हमें कोई वैश्य समाज के लोगों से लड़ाना है। इसके बाद अमरनाथ गामी ने इस बात की हामी भर दी और फिर वो एक तरीके से वो लोगों के समक्ष रखना चाहते थे कि वो हाया घाट भी लड़ना चाहते हैं और शहर भी जहां से दे, लेकिन उनकी इच्छा थी हाया घाट। ये बात तय हो चुकी है, ये सूत्रों के हवाले से हम बताए हैं। गामी जी ने नहीं कहा, गामी जी ने बाद में ये तैयारी करके कहा कि वो अब शहरी विधानसभा से लड़ेंगे। और आज जब वो दरभंगा पहुंचे, हालांकि उन्होंने कभी नहीं हमें कहा था कि वो 3 बजे दरभंगा पहुंचेंगे, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता होगी, लेकिन आज भव्य स्वागत किया गया अमरनाथ गामी का। हम बता दें, दरभंगा शहर से अमरनाथ गामी का लड़ने का उद्देश्य और इच्छा आज ही नहीं था। पहली बार जब वो जिलाध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी का, ये हम याद दिलाना चाहते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में अमरनाथ गामी जिलाध्यक्ष थे, उस समय जब सीट की बात हुई थी तो दरभंगा शहर पर दावा ठोक रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि संजय सरावगी ने उन्हें टिकट हाया घाट के लिए दिलवा दिया। उसके बाद से वो 2 बार वहां से विधायक रहे, लेकिन आज उनकी इच्छा एक बार फिर से हुई और उसमें इस बार विजय प्राप्त करी। तो लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह अमरनाथ गामी की इच्छा में जीत हुई है, क्या इस बार चुनाव में भी जीत होगी? अमरनाथ गामी के समक्ष एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संजय सरावगी आज के विधायक नहीं है। संजय सरावगी का दिमाग काफी तेज चलता है। संजय सरावगी वो जानते हैं कि कौन कौन सा वो पॉइंट है जो उस पर अगर कंप्लीट कार्य किया जाए तो वो जीत सकते हैं। हालांकि वो जानते थे कि पिछली बार 6000 वोट से ही वो जीते हैं, लेकिन 6000 वोट उस समय जदयू उनके साथ नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में वो जदयू के वोट के साथ और अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। इन सब बात को ध्यान रखना पड़ेगा अमरनाथ गामी को, क्योंकि सभी जानते हैं कि अमरनाथ गामी अगर राजद छोड़कर, जदयू छोड़कर राजद में आए तो जदयू के लोग उनका विरोध करेंगे। लेकिन अमरनाथ गामी के समक्ष एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज्यादा वोटर होते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग का वोट जाएगा, या रुझान कम होगा, या वोट आक्रोशित नहीं होगा? जैसे पिछली बार आक्रोशित वोट हुआ था, जिस वजह से ओम प्रकाश खेरिया को हरदा पड़ा था। तो इन सभी समीक्षा में, बड़ी बहस में हम आपको बता रहे हैं, जब गौर से हमारे बात को देखिएगा, इस बार महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है तब जब अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ वोट करे। लेकिन कहा जा रहा है कि अमरनाथ गामी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने अपने पोस्ट में जब ये कहा कि वो आरएसएस को चंदा देते रहे। इस परिस्थिति को जानने के बाद दरभंगा में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अमरनाथ गामी की छवि थोड़ा सा नकारात्मक हो रही है, जिसे मजबूत करने के लिए आज उन्होंने अपने गाड़ी पर नियाज अहमद को लाया। नियाज अहमद जो इंसाफ मंच के हैं और एक मुस्लिम चेहरा है, उसको अपने गाड़ी पर लाया। हालांकि नियाज अहमद के कहने पर यह जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय वोट करेंगे, लेकिन आज अमरनाथ गामी ने नियाज अहमद को अपने गाड़ी पर लाकर यह बात बता दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ है। इसके अलावा हम बता दें, अमरनाथ गामी ने स्पष्ट कहा है कि कार्यकर्ता और नेताओं का हुजूम देखकर सभी चाहते हैं कि इस बार संजय सरावगी जो विधायक है वर्षों से, उनको हराया जाए। उनको हराने के लिए ही यहाँ के हजारों लोग उनको पसंद किए हैं, उनको टिकट दिलवाए हैं और वो चाहते हैं कि पूरी तन्मयता के साथ वैश्य समाज जो है वो संजय सरावगी के खिलाफ इस बार मैदान में उतरे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ गामी बहुत दूर की सोचते हैं। अमरनाथ गामी भी खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी राजनीति खिचड़ी पकती रहती है। वो बोलते कुछ और हैं, लेकिन सोचते कुछ और हैं। कोई सामान्य कार्यकर्ता जो दल से ठुकराया हो, जिसका अपने को सदस्यता नहीं दिया हो, टिकट छोड़ दीजिए, उसके साथ दरभंगा का जनता न्याय कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि जनता बदलाव चाह रहा है।
यहाँ का है नहीं, बिहार का बदलाव। सर काफी संख्या में लोग आपके समर्थन में आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे साथ जो हमारा पार्टी गठबंधन ने अन्याय किया है परिवर्तन के लिए, दरभंगा का जनता बिहार को संदेश दे रहा है, बिहार का सरकार बदलो। ये सरकार कलकत्ता का सम्मान नहीं दे सकता है, परिवर्तन का लहर है। सर आप कर्मभूमि बताया थे हायाघाट, तो कितनी सफलता मिलेगी शहर में? निश्चित रूप से कर्मभूमि का सेवा किए, आप जन्मभूमि का सेवा करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से दरभंगा विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपये का सदस्य बनना चाह रहे थे, टिकट नहीं मांग रहे थे। मेरा टिकट मांगते तो करते टिकट काट देते हैं, उनका सदस्य रहे तो कौन नेता के पास नहीं गए। लेकिन यह युवा नेता हमें सम्मान देने का काम किया है। निश्चित रूप से युवा नेता के निर्णय को जनता सम्मान कर रहा है, इसलिए हम आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। इस समय में मेरे साथ आप खड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं हम कल। और ये आज का नतीजा है कि गांधी आज नहीं बल्कि 4 महीना पहले उन्हें कहा गया था कि आप राष्ट्रीय दल की सदस्यता ले लें। अगर पहले ले लिए रहते तो इतने घमासान नहीं होता। हालांकि आप देर आए दुरुस्त आए। कहा जाता है कि एक परिस्थिति में अमरनाथ गांधी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है संजय सरावगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ओवैसी भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, जन अधिकार पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। अगर जन अधिकार पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और ओवैसी पार्टी खड़ा करती है तो ये और मुसीबत का सबब बन सकता है अमरनाथ गांधी के लिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे अहम किरदार थे इसमें, ओम प्रकाश खेड़िया जो नाराज है, ओम प्रकाश खेड़िया को मनाने के लिए भी अमरनाथ गांधी को प्रयास करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बद्री पूर्वे जो प्रबल दावेदार थे, अगर अमरनाथ गांधी को टिकट नहीं मिलता या अमरनाथ गांधी हायाघाट जाते तो बद्री पूर्वे का ही टिकट मिलना तय था। तो बद्री पूर्वे को भी खुश करना पड़ेगा, क्योंकि बद्री पूर्वे ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमरनाथ गांधी के विरोध में उन्होंने कहा था। तो ऐसी परिस्थिति में अमरनाथ गांधी के लिए राह इतना आसान नहीं है। देखते रहे मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर। अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी का जो मिलन है वो क्या नेताओं को खुश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी खिंचातानी जारी है। मैनीपुर को लेकर के जहां कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद पूनम आजाद को लाना चाहते हैं, वहीं मदन मोहन झा वहां पूर्व विधायक, वहां के जो विधायक थे सुनील चौधरी, उनको लाना चाह रहे हैं। तो हम मिथिला मंच में देखिए, कल तक सभी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अब कोयटी से हरीश सहनी वीआईपी से लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। अलीनगर से मिश्री लाल यादव चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है, पार्टी ने उन्हें कह दिया है। लेकिन हम बता दें हायाघाट में जो रामचंद्र शाह हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है, लेकिन वहां राष्ट्रीय जनता दल को लेकर वहां कोई है। भोला यादव बहादुरपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो हायाघाट रोक के रखे हैं कि कोई ऐसा छवि का व्यक्ति है जो वहां पर चुनाव लड़े। ऐसे में वहां के कई ऐसे जो नेता हैं जो उस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उनकी तलाश है भोला यादव को। भोला यादव भी लालू प्रसाद यादव के साथ रहे तो वो जानते हैं किस तरह के व्यक्ति को वहां लाया जाए ताकि वहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीते। और खासकर बहादुरपुर और हायाघाट का जो क्षेत्र है वो करीब करीब सटा हुआ है। ऐसे में हायाघाट का जो विधानसभा क्षेत्र है उससे बहादुरपुर भी प्रभावित पड़ सकता है। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपने आप को डटे हैं। और कल तक हम बता दें बड़ी खबर, कल तक भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी को सभी 5 जगह के नाम वहां जमा करने हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में तेजस्वी यादव के समक्ष। तो कल 11 बजे तक अब्दुल बारी सिद्दीकी चले आए हैं अपने क्षेत्र अलीनगर। वहां जनता से वो जानना चाह रहे हैं कि वो कहां से टिकट लड़े, अलीनगर से लड़े, कोयटी से लड़े या गौराबुराम से। तो इसको लेकर के अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने क्षेत्र में हैं। वहीं भोला यादव भी इस बात पर मंथन कर रहे हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी कल और भोला यादव भी कल पटना पहुंचेंगे और तब वो 5 नाम वहां देंगे। तो ये तय माना जा रहा है कि अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ेंगे और बहादुरपुर से अब भोला यादव लड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा चेहरा है, हम आपको आज नहीं बताएंगे लेकिन रात तक बता सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा चेहरा जो वहां पहले लड़ चुका था उसे भी टिकट की पेशकश की जा रही है। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर सबसे पहले, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें मिथिला मंच न्यूज 277 सिटी केबल पर आप देखते रहें। देखिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।